आखिरी सवाल पे आते हैं। कांग्रेस का पुनर्जीवन, क्या कांग्रेस वास्तव में ही अपने आप को पुनर्संगठित करके भारत के परिदृश्य पे उभरती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंजन बन के, डबल इंजन की सरकार बन के, किसी किसी ट्रेन में दो इंजन लगे होते हैं ना, जैसे तब दो इंजन लग गए हैं इसके अंदर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का, तो क्या वो गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा पाएंगे? क्या कांग्रेस वास्तव में ही, अभी जैसे दिल्ली के चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसमें क्या कांग्रेस की कुछ वापसी होती नजर आ रही है आपको, सिद्धांत जी? जी सर, मैं कांग्रेस पे आ रहा हूं सर। मैं एक दो लाइन और मोदी जी पे बोलना चाहता हूं। जी जरूर। बात ये है, मोदी जी के जो एक्शन थे, मोदी जी ने जो ऑरा भी क्रिएट की और जो हाइप भी उनकी तैयार हुई, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अंशों तक, कुछ एक लेवल तक मोदी जी ने भारतवर्ष को पूरे विश्व में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पे स्थापित करने की कोशिश की उन्होंने, निश्चित तौर पे की। क्योंकि मोदी जी का ये वक्तव्य मुझे याद आता है, जो जब उन्होंने कहा था कि हम ना झुक के मिलेंगे, मतलब हम झुक के नहीं मिलेंगे, बराबरी से मिलेंगे, भले ही वो रशिया हो, भले ही वो अमेरिका हो। और इस बात के लिए भी मोदी जी की दाद मैं देना चाहता हूं, भारतवर्ष के लोग भी निश्चित तौर पे देंगे कि अमेरिका के इतने थ्रेड और इतने प्रेशर के बावजूद मोदी जी अमेरिका के ट्रैप में फंस के चीन के साथ उन्होंने युद्ध नहीं छेड़ा, नहीं तो आज भारतवर्ष और बर्बाद हो गया होता अगर युद्ध हो गया होता तो। मोदी जी ने एट ए टाइम रशिया को और अमेरिका को, चाइना को, सबको साधने की कोशिश की। एक राष्ट्र प्रधान के तौर पे उनके ये एक्शंस मैं 100% समर्थन करता हूं। क्योंकि हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत पुरातन संस्कृति है हमारी, वसुधैव कुटुंबकम जैसी स्थिति या ऐसा शब्द विश्व के किसी भी देश में नहीं है। लेकिन मोदी जी की जो गलती है, मैं समझता हूं अपने छोटे से दिमाग के तौर पे, मोदी जी ने हमारे भारतवर्ष के लोगों की भी जान निकाल ली साथ में। मतलब वो ठीक काम कर रहे थे, लेकिन आम इंसान को उन्होंने किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी। आम इंसान को जितनी ज्यादा तकलीफ दी जा सकती है, उतनी ज्यादा तकलीफ उन्होंने दी। और एक प्रशासक के तौर पे उनकी सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूं, ये उनका थिंक टैंक है, उनका क्या कहते हैं उसको, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, तो ओरिजिन है उनका कि मुस्लिम विरोध करना ही हमने। क्योंकि वहां एक वोट बैंक की फसल वाली बात होती है कि हम आइसोलेशन कर पाएंगे, हिंदू वोट एकत्र कर पाएंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। तो यहाँ ये कुछ गलतियां उनसे हुई हैं। ठीक है, इसको मैं यही रोकता हूं, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। जी कांग्रेस आपने पे सही आते कहा। हैं। कांग्रेस जी। पे आते हैं। जी। खुशखबरी है उन दर्शकों के लिए जो कांग्रेस के समर्थक हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का समर्थक नहीं हूं, मुझे जिसका अच्छा लगता है मैं अच्छा बोलता हूं, जिसका बुरा लगता है बुरा बोलता हूं। मैं 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी मैंने की थी। 2019 में जो भविष्यवाणी की थी, वो तो वीडियो अभी भी जल रहा है हरी बत्ती की तरह, पड़ा हुआ अभी भी, जाके देख लीजिए। जहां मैंने 6 महीने पहले कहा था कि मोदी जी 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। अब कांग्रेस पे आता हूं। कांग्रेस ने सुना हेडक्वार्टर अपना चेंज कर लिया है। ठीक है, ये एक अच्छा शाइन है, एक नई शुरुआत है। कहीं, क्योंकि कई बार हम एक एक ही माहौल में भी अगर कहीं गमगीन रहते हैं, कहीं हमें लगातार हार मिल रही है किसी जगह पे, तो वो उसका असर भी हमारे दिमाग पे पड़ जाता है। एक नई शुरुआत, एक नया हेडक्वार्टर, एक नई स्थिति, एक नई स्ट्रेटेजी। और सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जी अब उन व्यक्तियों को भी अपनी लिस्ट में ले रहे हैं जो संघी मानसिकता लेकर कांग्रेस में बैठे हुए हैं और खोद रहे हैं। अच्छी चीज है, अच्छी शुरुआत है। 10 फरवरी 2025 से कांग्रेस की शनि की महादशा शुरू होने जा रही है। यानी कांग्रेस की महादशा बदलने वाली है। बृहस्पति की महादशा खत्म होके शनि की महादशा 10 फरवरी 2025 को शुरू होने जा रही है, जो अगले 19 साल चलेगी। और ज्योतिषी तथ्य के तौर पे मैं यहां इतना ही बताऊंगा कि शनि जो है सिंह राशि में है, केतु के नक्षत्र में है, मघा नक्षत्र में। जी। राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत समय जो है वो 27 के अंत तक बहुत फेवर में है।
प्रियंका गांधी जी का जो समय चल रहा है उनकी कुंडली के अनुसार वो ऊपर की तरफ जाने वाला है। अब ऊपर एक ही दिन में तो कोई जाता नहीं है ना, एक पैरावाइज ट्रांसफॉर्मेशन के तहत चीजें उन्नति होती है, आगे बढ़ती है। तो सूर्य की जो महादशा प्रियंका गांधी जी की चल रही है, ये उधर्वगामी नक्षत्र में है, ये मैं बता चुका हूं। तो वो ऊंचाई की तरफ जाना है उन्होंने, उनका कद बढ़ना है, और 2029 से 2039 तक उनकी चंद्रमा की जो महादशा शुरू होने वाली है, वो उनको सत्ता से जोड़ने का प्रॉमिस कर रही है उनकी कुंडली के अनुसार। मघा नक्षत्र के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। ज्योतिष के प्रेमी जो दर्शक हैं वो इस चीज को समझ लें। केतु का नक्षत्र है मघा। मघा नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है केतु होता है। केतु के 3 नक्षत्र हैं, एक अश्विनी है, एक मघा है, और तीसरा मूला है। अश्विनी मेष में, मघा सिंह में, और मूला नक्षत्र जो है धनु राशि में होता है। एक लर्निंग प्रोसेस के तहत मैं ये बता दूं कि धनु राशि का केतु जो होता है सन्यासी प्रकृति का होता है। अब मघा नक्षत्र के फल को समझ लें दर्शक। अश्विनी नक्षत्र युद्ध करता है, रिवोल्यूशनरी प्लैनेट है। अश्विनी नक्षत्र जो है रिवोल्यूशनरी प्लैनेट है, युद्ध करता है। अब देखिए उसका संबंध केतु का अश्विनी का मंगल के साथ बैठा हुआ है, जो कुजवत केतु के तहत आता है। मंगल और केतु का संबंध एक जैसा। मघा नक्षत्र जो है वो सिंह राशि में है। ज्योतिषीय तकनीक के तौर पे, अब ज्योतिष मैंने जन्म नहीं दी है, ज्योतिष के शास्त्रों में, पुरातन शास्त्रों में गहराई से अगर स्टडी करेंगे आप नक्षत्रों की, तो ज्योतिष में मघा नक्षत्र जो होता है वो सिंहासन होता है। मघा नक्षत्र सिंहासन है, और मघा नक्षत्र बैठा हुआ है राजा के नक्षत्र में, सिंह राशि में। मघा नक्षत्र जो है सिंहासन है, और मूला नक्षत्र जो है धनु राशि में, वो फिर वानप्रस्थ आश्रम है। तो मेष में केतु युद्ध करता है, मघा में गद्दी प्राप्त करता है, और धनु में वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाता है। तो शनि की महादशा का जो इंपैक्ट है वो कांग्रेस को सत्ता के करीब ला सकता है। यानी कांग्रेस का जो रिवाइव अब होगा। एक बात तो मैं और कह दूं कि बृहस्पति जो है ना, राजनीति का कारक ग्रह नहीं होता। बृहस्पति की महादशा पार्टी पे चल रही हो, बृहस्पति की महादशा किसी व्यक्ति की चल रही हो, तो बड़ा मुश्किल है कि बृहस्पति की महादशा में कोई राजनीति में सक्सेस हो जाए। क्योंकि बृहस्पति जो है धर्म का कारक ग्रह है, न्याय का कारक ग्रह है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, जो कि मतलब कुछ गलत काम करना नहीं चाहता, कर नहीं सकता। तो वो कहां से राजनीति में सक्सेस होगा? राजनीति भी एक युद्ध है ना। यहां तो आपको क्रूर होना होगा, आपको कठिन निर्णय लेने होंगे। और शनि जो है डिसिप्लिन का कारक है, अनुशासन का कारक है, कड़ाई का कारक है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस अब पहले से ज्यादा डिसिप्लिन पार्टी होने जा रही है, और पार्टी के अंदर जो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं उनके ऊपर वो कड़ाई से पदक्षेप भी लेगी, और कांग्रेस पहले से ज्यादा एग्रेसिव होगी फरवरी 2025 के बाद, और कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कोई भी पहलू ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। अब जबकि हमारा देश चीन नहीं है अभी तक, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर देश काल पात्र की बात आ जाएगी तो वो बात चीन में नहीं होगा परिवर्तन, क्योंकि वहां सारी स्थितियां ऐसे कंट्रोल कर ली गई है। अभी भी यहां ऐसा नहीं है, अभी भी यहां जनतंत्र स्थापित है, डेमोक्रेसी स्थापित है। तो सिक्के का दूसरा पहलू घूमने वाला है आने वाले वक्त में। वो 6 महीने में घूमे, 1 साल में घूमे, 2 साल में घूमे, लेकिन परिस्थितियां परिवर्तन आएंगी, और कांग्रेस के लिए पॉजिटिव टाइम आ रहा है। सर एक लास्ट एक छोटा सा सवाल और कर लेता हूं आपसे मैं। आजकल ये बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर हमले बड़े हो रहे हैं सर।